अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं अल्ट्राटेक 01 पर। तो हमारा हम स्टडी कर रहे थे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये है इसका लेक्चर नंबर 3। तो हमने ये होम वाला ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट पे। तो ये कवर पेजेस पे हम आते हैं। तो जितनी भी आपने बुक्स देखी होंगी तो उनके कवर पेजेस होते हैं वो बने होते हैं। तो आप उनको बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पड़े भी हुए हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके अपने नोट्स के लिए अपनी बुक के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको लगा भी सकते हैं। हम इन्हीं को एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला पेज लेता हूँ कवर पेज, तो ये आ गया। यहाँ पे मैं इसको आपके आके सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2020। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल मैं दे देता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल आप दे सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ कोई भी एकेडमी का नाम है अगर आपका, तो आप एकेडमी का नाम दे देते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है, बुक का कोई टाइटल आपने बनाया तो यहाँ पे बुक का टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एकेडमी का नाम देता हूँ। चलो देखते हैं जी उस्मान एकेडमी। तो ये आ गया हमारे पास उस्मान एकेडमी। तो अब मेरे पास ये पिक्चर है, मैं इस पिक्चर का साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, या इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ जहाँ मर्जी मैं इसको लेके जा सकूँ। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये वाला एक ब्लैक ये रिबन टाइप लगा हुआ है, बॉक्स है। मैं इसकी भी जगह को चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं उठा के जहाँ मर्जी रख दूँ, नो प्रॉब्लम। इसको ये भी सिलेक्टिव एरिया है, इसको भी आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस्मान अकेडमी यहाँ पे कलर फॉन्ट जो भी मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे आके मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ हम पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये आ गया मोहम्मद ज़िया कंपनी नेम। यहाँ पे कंपनी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी डेट दे सकते हैं जिस डेट को आप यहाँ पे इसको इशू कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब Ctrl+A दबा के इसको करता हूँ डिलीट। तो हम लेते हैं यहाँ पे नया कवर पेज। मैं इस पेज पे आता हूँ, तो इंसर्ट पे आए तो कोई और पेज आपने कवर पेज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला पेज ले लिया हमने। तो उस्मान अकेडमी को हमने पीछे दिया। इस सब टाइटल कोई आपका कोई लोगो लोगो है, तो अभी कोई भी मोटो होता है किसी भी कंपनी का, तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसको जैसे भी चाहें आप एडिट कर सकते हैं। इस कलर इस यहाँ पे आप इसको आके कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे भी हो ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इसको हम करते हैं डिलीट। अब इसको मैं नहीं चाहिए ये। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इंसर्ट पे आएंगे कि ब्लैंक पेज आता हूँ, यानी कि आपके पास पेज खत्म हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे आके ब्लैंक पेज भी ले सकता हूँ। तो ये इंसर्ट पे आके ये ब्लैंक पेज है, मैं एक ब्लैंक पे यहाँ पे ऐड करता हूँ। जितने भी आपको पेज चाहिए तो मैं ऐड करता जाऊँगा। तो वापस आते हैं हम, कोई भी पेज आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आते हैं इस पेज पे, इंसर्ट पे है तो टेबल है। अब पेज ब्रेक है, यानी कि मैं आता हूँ पहले पेज पे यहाँ पे। तो इसके नीचे यहाँ पर मैंने कुछ राइट कर दिया। यहाँ पर आके यहाँ पे ये Ctrl+V किया, यहाँ पे मैंने आके कुछ राइट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों पेज के दरमियान को ब्रेक भी, यानी कि एक ब्लैंक पेज भी आना चाहिए था, तो किसी वजह से तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट रिमूव करेंगे? नहीं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेज का सिलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा एक, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आए, ये पेज ब्रेक, यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया। वो टेक्स्ट जो है वो आपके सेकंड, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। अब बजाय कि आप कॉपी पेस्ट करके खपें, वो क्या होगा कि आपको जितना भी आपका टेक्स्ट है, आपके पास 200 पेजेस आपने लिखे हुए हैं, अब वो 200 पेज को कॉपी करके नीचे लेंगे नहीं। आप यहाँ पे पेज को ब्रेक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपने कोई एनुअल रिजल्ट है, या फिर आपने कोई भी डाटा देना है, आपको टेबल चाहिए, तो यहाँ पे आप टेबल कोई भी रोज का यहाँ पे टेबल ले सकते हैं। अब मैक्सिमम देखते हैं हम कितनी रोज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 रोज ले सकते हैं और 8 कॉलम ले सकते हैं। लेकिन आपको आपको क्या है कि आपको ज़्यादा रोज चाहिए
ये ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे 25 रोज चाहिए, कॉलम चाहिए, और 30 मुझे चाहिए रोज चाहिए। तो उनकी लेंथ फिक्स्ड हो ऑटो कर दी मैंने, ये ऑटो, ये यहाँ पे सिलेक्ट जाके जाके उनकी लेंथ को जो है वो ये इंचेस में है, चेंज भी कर सकते हैं आप। ऑटो आ गया, ऑटो फिट टू कंटेंट्स या ऑटो फिट टू विंडोज, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो ये आ गया मेरे पास वो वाला एक टेबल आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये टेबल आ गया यानी कि मैंने क्या था, ऑटो फिल्स टू विंडोज, जितने भी पेज थे मेरे पास ये उन पे आ गया। कंट्रोल जी करके हम अंडू करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट पे आएंगे, तो ये टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल, तो हम करेंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे, तो ये ओके, ओके हो गया। अब इंसर्ट पे जाके इस टेबल में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रा टेबल, आप कोई टेबल ड्रा कर सकते हैं, यानी कि ये इस तरह, ये आ गया, या फिर ये आ गया, ओके हो गया। इंसर्ट पे आते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, ये एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल एम एस, जैसे एम एस वर्ड होता है ऐसे ही एक्सेल भी होता है, उसमें आप काम करते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, लेकिन वो हम अगर आपको एक्सेल स्टडी करना है तो इस तरह आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेल को भी स्टडी कर सकते हैं, उसके भी लेक्चर हमारे पास की बना है। अब ये भी कुछ टेबल्स पड़े हैं, ये डेट्स के टेबल पड़े हैं, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ गया, यहाँ पे आप इसका ये मंथ का नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जून लिख देता हूँ, जून आ गया। या फिर यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हैं जैसे भी आपकी मर्जी हो। होता है कि कैलेंडर्स बनते हैं, तो कैलेंडर्स भी इसी तरह ही बनते हैं, रेडीमेड हमारे पास पड़े होते हैं, हम उनको चेंज कर देते हैं। ये क्विक टेबल्स आ गए इसी में, ये ये आ गया मेरे पास, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेडिंग स्टूडेंट, चेंज, यानी कि ये मेरे पास से पहले से ही बना हुआ पड़ा है, तो आप यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का नाम, अपने कॉलेज का नाम किसी तरह भी आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया मैंने, पहले पेज पे आ गया हम। इंसर्ट पे जाएंगे, तो पिक्चर आपने आप लगानी है यहाँ पे, तो इंसर्ट करेंगे, कोई भी पिक्चर हमारे पास अगर मौजूद है हम उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ओपन किया, तो ये मेरे पास पिक्चर पड़ी है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये पिक्चर है, अब आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर मूव नहीं कर रही, अपनी जगह पे खड़ी है। मैं चाहे इसको जैसे मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं यहाँ पे आके इसको स्क्वेयर कर देता हूँ, ये स्क्वेयर का ऑप्शन होता है ऊपर आ गया, इसको मैंने स्क्वेयर किया। अब आप इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, जैसा मर्जी साइज आपको चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह पर आप इसको मूव कर सकते हैं। ओके हो गया। अब इंसर्ट पे जाके हम कहते हैं पिक्चर्स ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन ब्राउजर ओपन हो जाएगा, आप ब्राउजर पे जाके आप कोई भी पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास शेप्स हैं, ये सारी शेप्स आ गई मेरे पास, कोई भी शेप अब तक करता, मैं ये वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया। तो इस शेप को आप जैसे मर्जी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शेप का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं जाकर इसका ये फिल कर देता हूँ, कलर कोई भी आपको चाहिए तो यहाँ पे आप इसका यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम। यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हैं, अब ऑनलाइन लगेगी तो पिक्चर अभी नहीं बता सकता, चलिए फिर आपको कभी बताएंगे पिक्चर्स के बारे में भी। तो ये आउटलाइन है, इसकी आउटलाइन स्ट्रोक कहते हैं, तो मैं इसका ये स्ट्रोक कर देता हूँ येलो, या रेड रेड कर देता हूँ। ये मैं जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, तो ये आपको इसका आउटलाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे ये शेप्स, ये कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं हम, आप इसको किसी भी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आ गई मेरे पास शेप, ये इस तरह। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये आ गया ज़िया, तो ये इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट को ऐड कर दिया। इस तरह राइट की दबाकर मैं इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आ गया, बॉडी हेडिंग, ये फ़ॉन्ट इटैलिक, मैं यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ जो मैंने इसके अंदर टेक्स्ट दिया, या फिर मैं वो आपको कंट्रोल्स की तरह मैंने आपको बताएंगे, उसके ज़रिए भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ।
ठीक हो गया। अब यहीं पे आते हैं हम, तो मूव करते हैं कंट्रोल ए, यहाँ पे आकर इसको हमने कर दिया डिलीट। कंट्रोल ए किया और ये डिलीट। यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं, तो ये पड़ी है हमारे पास स्मार्ट आर्ट पड़ा है। स्मार्ट आर्ट में क्या है, ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स पड़े हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ग्राफ पेपर बनाना हो, या फिर कुछ फार्मूलाज हो आपने समझाने हो किसी को। ये इस तरह ये आ गया मेरे पास एक। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ, इसका टेक्स्ट में 700 रुपये मैं दे देता हूँ। कलर स्कीम में अगर मैं आपको समझाऊँ तो कोई भी नाम दे देते हैं, ज़िया, ये अली, ये अहमद, ये जब्बार, या फिर यहाँ पे दे सकता हूँ हसन। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ग्रुप 1। ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 आ गया। ओके हो गया। ये इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट आके मैं यहाँ पे भी आके चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे भी हो। इसको हम कर देते हैं स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि हम इसको किसी भी जगह पर उठा के आसानी से रख सकें, या फिर इसकी पोजीशन चेंज कर सकें, या इसका हम साइज चेंज कर दें। ये आ गया साइज इसका। ओके होगा। दोबारा जाते हैं हम इंसर्ट पे, स्मार्ट आर्ट। इसी तरह आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर हो, कोई मैट्रिसेस हो। मैट्रिसेस आपको पता होगा मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो कोई मैट्रिसेस लगाने हो हमने, तो यहाँ पे वो मैट्रिसेस भी आ सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ 12, यहाँ पे करता हूँ मैं 13, यहाँ पे करता हूँ मैं कितना 2A, या जैसे भी हो। ये मैट्रिसेस फॉर्म में आ गया। इसका भी साइज हम यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, या स्क्वायर पहले करेंगे हम, ताकि हम इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हेलो, और ये इसके यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के जब आप इसकी सिलेक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि उसका जो साइज, दोनों साइज की विड्थ और जो उसकी लेंथ होगी, वो दोनों एक जैसी से कम होंगी। इनके अगर यहाँ पे इसकी मैंने विड्थ और लेंथ अगर एक जैसी की हुई है, मिसाल तो मैं यहाँ पे इसका एक जैसी कर देता हूँ। तो शिफ्ट दबा के जब मैं करूँगा, तो वो उतना ही एक ही प्रोपोर्शन में उनके साइज चेंज होगा। कंट्रोल ए दबाया, ये डिलीट किया मैंने। तो ये कंट्रोल ए और ये डिलीट। इंसर्ट पे आएंगे, स्मार्ट हमने पढ़ा, ये चार्ट्स आगे ग्राफ होते हैं। आपने ग्राफ कहीं भी देखे होंगे। तो वो ग्राफ्स को हम इस MS वर्ड के अंदर हम शो कर सकते हैं। कॉलम में आपको चाहिए ग्राफ, तो अभी कॉलम फॉर्म में आ जाएगा ग्राफ। और लाइन फॉर्म में भी होते हैं, या फिर आपको इस तरह परसेंटेज फॉर्म में बताने, परसेंटेज फॉर्म में आ जाते हैं ये बार्स की मदद से, एरिया की मदद से, या फिर जैसे भी वो XY प्रोपोर्शन में आते हैं। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। ये कॉलम का पढ़ते हैं, तो ये मैंने किया ओके। अब हम इसको यहाँ पे एडिट भी करेंगे, यानी कि ये आ गया मेरे पास, यानी कि आपको ये छोटा गया, इसको उठा के लाए हम यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक्सेल की एक शीट जो है वो ओपन हो गई है। एक्सेल का आपको अगर नहीं भी पता, तो आपको बता देते हैं कि ऑफिस वर्क में आपको इस तरह के चार्ट्स बनाने हो तो एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर बैंक्स के अंदर जो बड़े बड़े खाते होते हैं लोगों के, उनको फिल करने के लिए हम ये एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है, इतनी बड़ी शीट होती है कि वो इनफाइनाइट होती है। उस पर आप जितना मर्जी डिजिट्स ऐड करना चाहें, या फिर जितना मर्जी उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहें, आप ऐड कर सकते हैं। ये शीट ख़त्म नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे आके इसको मैं एडिट करता हूँ। मिसाल के ऊपर सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अली, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हसन, यहाँ पे करता हूँ मैं अपना ज़िया, यहाँ पे मैंने किया बाबर।
तो मिसाल के तौर पर ये उनकी टेस्ट सीरीज़ है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। तो यहाँ पे मैं उनके नंबर चेंज कर देता हूँ। 23 यहाँ पे नंबर है मेरे पास, 25, 24 या फिर 50, या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 40, 45। सीरीज़ 2 में आते हैं, तो सीरीज़ 2 में मिसाल के तौर पर यहाँ पे हैं उनके नंबर 25। लेकिन जैसे भी आप चेंज करेंगे तो ये नंबरिंग यहाँ पे चेंज होती जाएगी। आपके सामने चेंज है, जैसे जैसे हमने नंबरिंग चेंज की, ये ग्राफ के साइज क्या होगा, चेंज होता गया। ये अली हसन ज़िया बाबर, उनकी जो टेस्ट सीरीज़ है, उनकी जो सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ नंबर दे रहा है, ये पहली सीरीज़ का नंबरिंग है, दूसरी सीरीज़, ये तीसरी में ग्राफ्स के जरिए आपने शो करना। तो यहाँ पे उसमें ये साइड पे मार्क्स आएंगे 0, 10, 12, 30, यानी कि 10 के गैप के साथ यहाँ पे मार्किंग की हुई है। यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह सेव हो जाएगा। होप यू गाइस कि आपको ये समझ में आया। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा मैं उसको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जाते हुए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को। तो उम्मीद है कि जितना मैंने आपको समझाया आपको ज़रूर ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर कुछ पॉइंट्स रह भी गए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो जो पॉइंट्स हैं, वो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।